हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम के बाद हम लोग किसी एक्सप्लेनेशन वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं, बट आई डू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे आप थोड़ा सा गुस्सा कम करोगे मेरे ऊपर, बिकॉज मुझे पता है मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ। बट यस, लेट्स स्टार्ट द शो। आज हम बात करने वाले हैं पैराडॉक्स के बारे में। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट 3 पैराडॉक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे, बट आपको मजा बहुत आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ कर देना। एंड थर्ड पैराडॉक्स विल बी अ ट्रीट फॉर टाइम ट्रैवल लवर्स। तो शुरू करते हैं फटाफट से। नाउ पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी सिचुएशन जो कि अपने आप से कॉन्ट्राडिक्टरी है। यानी कि जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आप उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को सोचते हो, बट जैसी वो चीज आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करोगे तो उसका जो भी कंक्लूजन आएगा वो एकदम अनएक्सेप्टेबल है। नाउ ये सब चीजें बोल के जितनी भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हुई है उसको हटाने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैराडॉक्स। नंबर 1 इज द ओमनिपोटेंस पैराडॉक्स। ओमनिपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली या सर्वशक्तिमान, यानी कि वो बीइंग जिसके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। एंड वी बिलीव दैट गॉड इज ओमनिपोटेंस। नाउ 10th सेंचुरी से चलता आ रहा ये पैराडॉक्स आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आपके पास इसका आंसर है तो आप बताइएगा। नाउ वी बिलीव दैट गॉड इज ओमनिपोटेंट। और मान लो कि हम चाहते हैं कि गॉड कोई ऐसा पत्थर बनाए जिसको कोई भी उठा ना पाए, वो खुद भी ना उठा पाए उसको, और मान लो कि गॉड ने ऐसा पत्थर बना दिया। तो अगर कोई ऐसा पत्थर है जिसको गॉड भी नहीं उठा पा रहे हैं तो क्या वो वाकई में ओमनिपोटेंट हैं या सर्वशक्तिशाली हैं? सिमिलरली, क्या गॉड कोई स्क्वायर सर्कल बना सकते हैं? क्या गॉड कोई ऐसा परफेक्ट ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी साइड्स का सम 180 ना आए? क्या गॉड कोई ऐसा जेल बना सकते हैं जिससे वो खुद भी कभी बाहर ना निकल पाए? और अगर उन्होंने ऐसा जेल बना दिया जिससे वो खुद भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या वो ओमनिपोटेंट हैं क्योंकि वो एक जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? So this is a question which hasn't been answered till today, and this is called omnipotence paradox। कि क्या omnipotent कोई इंसान या कोई भी बीइंग वाकई में हो सकता है या फिर there are limits to omnipotency? आप भी कमेंट करके बताना। सेकंड नंबर पे आता है the most famous of all the paradoxes, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है। इसकी टी शर्ट्स भी पहनी होंगी, इसके कपड़े भी देखते होंगे, आपने इस बिल्ली का बहुत मजाक उड़ाया होगा। दिस इज स्क्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट पैराडॉक्स। नाउ ये बात है 1935 की, जब एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट जो कि नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं अपने फिजिक्स के काम को लेकर, अर्विन स्क्रोडिंगर एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे अबाउट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ क्वांटम फिजिक्स कॉल्ड क्वांटम सुपरपोजिशंस। नाउ क्वांटम सुपरपोजिशन ये सजेस्ट करता है कि दुनिया भर में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी फोटॉन्स हैं, वो एक से ज्यादा यानी मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं जब तक आप उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। यानी कोई भी एटम को जब तक आप नहीं देख रहे हो तब तक वो एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, वो बहुत सारी स्टेट्स में, और जैसे आप उसको देखोगे तो वो आपको सिर्फ एक स्टेट में दिखेगा। नाउ इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी करने के लिए स्क्रोडिंगर ने सोचा कि क्यों ना एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उनका थॉट एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर वो एक बॉक्स लें और उसमें एक बिल्ली को रख दें और उस बिल्ली के साथ साथ वो एक रैंडम रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दें जो कि एक ग्लास में बंद है, तो उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के उस ग्लास से बाहर आने का और उस बिल्ली के उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को खा के मर जाने का 50-50% चांस है। 50-50% सिचुएशन, यानी कि बिल्ली मर भी सकती है और बिल्ली जिंदा भी रह सकती है। नाउ इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्यों सोचा? बिकॉज क्वांटम सुपरपोजिशंस के अकॉर्डिंग दुनिया भर के एटम्स, यानी कि वो वाले एटम भी जिनसे इंसान की बॉडी बनी है, जिससे जानवरों की बॉडी बनी है, यानी कि जिससे उस बिल्ली की बॉडी बनी है, सब के सब सुपरपोजिशन में रहते हैं जब तक वो ऑब्जर्व ना किए जाए। विच मीन्स ऑब्वियसली जब तक हम बॉक्स को नहीं खोलेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि बिल्ली जिंदा है या मर गई। बट क्वांटम फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग जाएं तो जब तक वो बॉक्स को खोल के हम नहीं देखेंगे तब तक वो बिल्ली जिंदा भी है और मर भी चुकी है, यानी वो सुपरपोजिशन में, यानी वो दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही है। ये सोच के स्क्रोडिंगर भाई साहब का दिमाग घूम गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिल्ली जिंदा भी है और एक बिल्ली मर भी चुकी है। इसका सिर्फ एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बन रहा था जो कि अनएक्सेप्टेबल आ रहा था, और आज तक वही एक एक्सप्लेनेशन है, एंड इट इज स्टिल अनएक्सेप्टेबल। नाउ दिस इज द पार्ट वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। इससे पहले याद दिला दूं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, थोड़ा भला हो जाए हमारा, और बता देना वीडियो कैसी लगी, सजेशंस भी दे सकते हो।
नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बताता है कि जब तक वो बॉक्स नहीं खुला है तब तक वो बिल्ली जिंदा भी है और मर भी गई है। जैसे वो बॉक्स खुलेगा तो आपको सिर्फ एक स्टेट में बिल्ली मिलेगी, या तो मरी हुई मिलेगी या जिंदा मिलेगी, और जो भी दूसरी स्टेट बची हुई होगी उसका मतलब है वो दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है। मतलब मान लो आपको बिल्ली मरी हुई मिली है जैसे ही आपने बॉक्स खोला, तो एक बिल्ली जिंदा भी है और वो दूसरी टाइमलाइन क्रिएट कर चुकी है, which suggests that there are n number of multiverses and there are n number of outcomes for all the situation। मतलब अगर आप अपने कमरे में बैठे हुए हो और बाहर नहीं गए हो तो बाहर जो भी हो रहा है वो सब बहुत सारी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो हो भी रहा है और वो नहीं भी हो रहा है। तो जैसे ही आप अपने रूम से बाहर जाओगे आपको हर चीज सिर्फ एक स्टेट में दिखेगी और बाकी सारी स्टेट्स की डिफरेंट टाइमलाइंस क्रिएट हो चुके हैं, यानी बहुत सारी टाइमलाइंस में आप ये वीडियो बहुत अलग अलग तरीके से देख रहे हो। आई नो। अब आता है थर्ड और मेरा फेवरेट पैराडॉक्स कॉल्ड द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इफ यू आर अ टाइम ट्रैवल लवर तो आपको ये पैराडॉक्स बहुत मजेदार लगेगा। ये क्वेश्चन चलता आ रहा है 1929 से। ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो रही है। नाउ टाइम ट्रैवल एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। आज तक टाइम ट्रैवल इन्वेंट नहीं हुआ है और हमें कोई आइडिया नहीं है कि आने वाले कितने सालों तक टाइम ट्रैवल इन्वेंट होगा। बट ये प्रॉब्लम ये बोलता है कि मान लो आज की डेट में टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है और मान लो हम में से किसी को टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले। अब आप इमेजिन करो कि कोई इंसान अपने प्रेजेंट से टाइम ट्रैवल करके बहुत साल पीछे जा रहा है, इतने साल पीछे कि उसके पापा का भी बर्थ नहीं हुआ है और उसके दादा जो हैं, उसके जो ग्रैंडफादर हैं, वो भी बहुत ही यंग है और वो ऐसी सिर्फ आउटकम देखने के लिए कि होता क्या है, वो पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कर दे। अगर वो उसने अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कर दिया तो दिस सजेस्ट कि उसके पापा का कभी बर्थ ही नहीं होगा। उसके पापा का कभी बर्थ नहीं होगा तो उस इंसान की खुद की एग्जिस्टेंस इरेज हो जाएगी, यानी उसकी एग्जिस्टेंस रही ही नहीं। और अगर उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रही तो फिर वो कभी टाइम ट्रैवल कैसे करेगा, और अगर उसने टाइम ट्रैवल नहीं करा तो वो पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को कैसे मार रहा है। तो बेसिकली ग्रैंडफादर को मारा किसने? तो दिस इज एन एज ओल्ड क्वेश्चन और इसका आंसर आज तक किसी के पास भी नहीं है, कॉल्ड द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो इसका एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, जो कि हमने मोस्ट रिसेंटली एवेंजर्स एंड गेम में देखा था। विच सजेस्ट कि अगर आप पास्ट में जाके कोई चीज को चेंज करते हो, तो जैसे स्क्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि एक डिफरेंट टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी, ऐसे ही एक डिफरेंट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। मतलब एक टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसमें उसके ग्रैंडफादर को मार चुका है, उसके पापा का कभी बर्थ नहीं हुआ है और वो भी कभी पैदा नहीं हुआ है। तो ये एक टाइमलाइन अलग क्रिएट हो गई है और एक प्रेजेंट में जो टाइमलाइन चल रही थी जिसमें उसने टाइम ट्रैवल किया था, ये टाइमलाइन अलग चल रही है। सो एक दो डिफरेंट टाइमलाइंस क्रिएट हो चुकी हैं जो कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था। सो दिस ऑल साउंड्स वेरी क्रेजी एंड दिस इज व्हाट पैराडॉक्स इज ऑल अबाउट। हर वो सवाल जो कि क्रेजी साउंड करे और उसका जवाब ना मिले इज अ पैराडॉक्स। एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ पैराडॉक्सेस जो कि आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा, बट आज के लिए दीज वर टॉप 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैराडॉक्सेस। नाउ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे लिख के जरूर बता देना कि और कौन से पैराडॉक्सेस के बारे में आप जानना चाहते हो और आपको सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स कौन सा लगा और क्यों। जरूर बताओ यार, सबके साथ शेयर करो, सबको पता लगे कि दुनिया में अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं। और बेल आइकन भी दबा देना अगर आप नए हो तो। बाकी हम आते रहेंगे। दिस इज जस्ट पार्ट 1, पार्ट 2 विल डेफिनेटली कम सून। सो मिलते रहेंगे अपन, है ना। बाय बाय।